हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे, और नहीं थे तो अब तो फाइनली आप अच्छे हो ही गए होंगे। सो एज इन्फॉर्म्ड बाय मी इन अर्लियर वीडियोस, और हिंट आपको काफ़ी सारे दिए गए थे। चलिए, लेकिन वो सारी बातें छोड़िए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बिफोर होली हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फाइनली इंस्टीट्यूट जो है वो नोटिफिकेशन के साथ में आ गया है कि यस यस यस, आपका रिजल्ट जो है 22 मार्च 2021 को इवनिंग में जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सर, इवनिंग में क्या है, जनरली ये जब इवनिंग बोला जाता है, जो पास्ट ट्रेंड देखा गया है, तो 3-4 बजे के बाद में जो है कभी भी रिजल्ट आ जाता है, और ये कभी कभी जल्दी 1-2 बजे भी आ जाता है। तो इवनिंग का मतलब मान लीजिए 1 बजे के बाद से जो है वो आपकी इवनिंग जो है वो शुरू हो जाती है, और उसके बाद में कभी भी सडनली जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक फिक्स टाइम इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, इस वजह से एक फिक्स टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि उससे वेबसाइट क्रैश होने के एंड ऑल इशू होते हैं। तो यस, हम रिजल्ट देख पाएंगे हमारा 22 मार्च को, और इसके साथ में वही हमेशा की तरह जो है टॉप 50th रैंक ऑल इंडिया मेरिट देख पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, सर होम बेस्ड सेंटर बेस्ड का अलग अलग आएगा क्या। ऐसा कुछ भी नहीं आएगा बेटा। होम बेस्ड एंड सेंटर बेस्ड की एक साथ ही रैंक निकलेगी, कंबाइंड रैंक निकलेगी मार्क्स के लिए। होम और सेंटर बेस्ड वाइज कोई भी ऐसा बाइफर्केशन जो है स्टूडेंट्स के बीच में नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कोई भी बाइफर्केशन हमको बेटा देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा सर, डीबार्ड स्टूडेंट कैसे पता चलेगा कि कोई डीबार्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेटा, डीबार्ड स्टूडेंट का पता आपको ओनली एंड ओनली चल पाएगा जब दिन आपका रिजल्ट आएगा तब। उसकी पहले से कोई लिस्ट जो है रिलीज नहीं की जाएगी। आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा योर रिजल्ट इज विथहेल्ड और ड्यू टू फीस नॉन पेमेंट या एनी अदर इशू, ऐसा कुछ लिख करके इंस्टीट्यूट जो है वो आपको देगा आपके रिजल्ट के अंदर। डोंट वरी, अगर आप गलती से अगर आपका नाम इसके अंदर आ जाता है तो आपको क्लेरिफिकेशन देने का मौका मिलेगा। वैसे इंस्टीट्यूट ने पूरा समय दिया है, टाइम दिया है, और सब कुछ अच्छे से चेक करके जो है किया है यहाँ पर। एक पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा लास्ट एग्जामिनेशन अभी अप्रोक्स 26 फैब के आसपास ही खत्म हुआ था, अगर देखा जाए काफी सारे स्टूडेंट्स का। और उनका रिजल्ट देखो 22 मार्च को उन लोगों को मिल भी रहा है जिन्होंने, तो इट्स ए बिग माइलस्टोन हम कह सकते हैं। फर्स्ट फेज जिनका पहले जनवरी में हुआ था, मैं कह सकता हूँ कि लेट है उनका, लेकिन सोचिए इंस्टीट्यूट ने कितना इंप्रूव किया है, और जिनका अभी एग्जाम हुआ था उनका रिजल्ट भी इतना जल्दी आ रहा है। मीन्स हमारे प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, और जून के अंदर हो सकता है कि हम और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके रिजल्ट को और जल्दी डिक्लेयर कर पाए, क्योंकि ये एक नया प्रोसेस इंप्लीमेंट किया गया था। रिजल्ट में बिल्कुल डिले हुआ है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन फाइनली जो है वो रिजल्ट 22 मार्च के आसपास अगर देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं बता दूं, अगर 22 मार्च को आ रहा है तो जून एग्जाम एक्सटेंड होंगे या नहीं होंगे, इट्स ए क्वेश्चन मार्क, स्टिल इट्स ए क्वेश्चन मार्क। होंगे तो बहुत कम एक्सटेंशन मिलेगा, या हो सकता नहीं भी हो, क्योंकि जनरली हमेशा भी 10 अप्रैल तक तो जो है एग्जाम फॉर्म भरे ही जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट इंस्टेंटली एग्जाम फॉर्म की नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। कभी कभी ये 15 तक भी बढ़ा दिए जाते हैं। तो आई थिंक इतने दिन 20 डेज अप्रोक्स काफ़ी होंगे आपके एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एंड ऑल। और इंस्टीट्यूट जो है एग्जाम फॉर्म से ही काउंटिंग करता है जनरली। और अगर देखा जाए हमेशा की तरह, तो फेब्रुअरी में रिजल्ट आता था, फिर अगर एक्सटेंशन दिया जाए, हमेशा को फॉलो करते हो तो फिर ये तो 1 मंथ बनता है। अगर एक्सटेंशन दिया जाए, ऑलवेज जितना प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है वो उसको फॉलो किया जाए तो, एंड अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा एक्सटेंशन देना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा सा 10 to 15 डेज। और वो होने के पूरे चांसेस मुझे पर्सनली लगते हैं। मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। लेट्स सी कि बाकी सब कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर है, और इंस्टीट्यूट हमेशा से हमारी सुनता है। तो एक बार जब ये नई प्रोसेस में थोड़ा सा हमको टाइम लग गया है, तो रिजल्ट देरी से आ रहा है, तो इसका बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है कि आगे दिया जाएगा। और वी कैन से 10 to 15 डेज और अप टू 20 डेज का एक्सटेंशन इन जून एग्जामिनेशन हो सकता है इंस्टीट्यूट हमको प्रोवाइड करा दे, ये रिजल्ट थोड़ा सा लेट आने की वजह से। तो ये थी अपडेट। आप इस लिंक पर जाइएगा, और मैं आपको पहले से बोलूंगा इनका बुक मार्क करके रख लेना, इन दोनों लिंक्स का, अगर आपको रिजल्ट जल्दी देखना है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन डायरेक्ट ये वेबसाइट खुलती नहीं है। तो 3-4 जगह बुक मार्क करके रखना, डायरेक्टली क्लिक करो और जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाओ। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।